हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्पेंड करने वाले हैं शॉर्ट ऑफ कमिंग एनिमे के एपिसोड 4 को। तो हम फटाफट पहले पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरो चंग पिंकर को निंग और पिंडा मिलते हैं और पिंडा उसे मोटिवेट करता है कि जाओ और पावरफुल बनो, और निंग उसे कहती है कि जिसने तुम्हारी इमोर्टलिटी ब्रिज को तोड़ा है, मैं तुम्हारे लिए उससे बदला लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन चैंग पिंकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और पिछले एपिसोड का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड में हम चैंग पिंकर को देखते हैं, जिसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि ये किसी पर नजर रख रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी का पीछा कर रहा है। और फिर उसकी नजर एक ईगल पर जाती है और उसे देखकर उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ सियांग यांग रिवर में कूद गया था और वो तुरंत ही चैंग पिंकर को भी रिवर में आने के लिए कहने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग पिंकर भी इसके लिए मान गया था। और फिर जैसे ही चैंग पिंगर जंप लगाता है, इसे देखकर गुकेन और सियांग यान भी शॉक हो गए थे क्योंकि चैंग पिंगर का ये जंप बहुत ज्यादा ही ऊंचा था। और फिर हम देखते हैं कि चैंग पिंगर प्रेजेंट में आता है और जहाँ पर वो अभी भी किसी पर नजर बनाए हुआ था और वहीं पर जैंग सी जिंग के साथ था और वहीं पर वो बात कर रहे होते हैं कि शायद ही चीजें डिजाइस हो गई हैं, तो हमें अब प्राइस के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। तब इस पर ची कहता है कि मैंने नान हुआ को होल्ड किया है क्योंकि मैंने तुम्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस माना है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पर पूरी तरह से यकीन कर लूँ तो ये चीज़ें आज के हमारे फर्स्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी। मगर अभी भी हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसिंग इसकी बातों को इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता है और ची से वो कहने लगता है कि मैं बहुत ही वल्गर आदमी हूँ, इसीलिए फैंग भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि बिजनेस बिजनेस होता है, इसलिए मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ क्या तुम अपने दिमाग में कोई बात सोच रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि ची को ऐसी बातें इसकी पसंद नहीं आ रही होती है और इसीलिए वो इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होने लगा था। जिसके बाद जैसन उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास केवल दो चांस हैं कि मुझे तुम अपना सौदा बताओ, अगर मैं उसके लिए मान गया तो ठीक है, तो फिर इसके बारे में अब कोई भी बात नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं अब ची भी इसके लिए मान गया था और कहता है कि मैं तुम्हें जो जेड पेंडेंट दिया है वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक मीटिंग गिफ्ट है, लेकिन इसी साथ मैं तुम्हें मनी भी दे रहा हूँ और इसीलिए मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जैकिन जैसिन इसके बाद भी कुछ भी नहीं बोलता। तब जिंग कहता है कि इस कॉपर कॉइन के बैग को सपोर्ट मनी कहा जाता है, जो वो कहता है कि ये पूरे वर्ल्ड के गोल्ड कॉइन के एसेंस में से एक है, ये बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसिन अभी भी इसके लिए मानने वाला नहीं होता और फिर वो चीज से पूछता है कि क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई, तो फिर शी कहता है कि हाँ मेरी बात खत्म हो गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसिन इससे गुस्से में आकर इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और जैसिन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई स्टूपिड हूँ, तुम सिटी में आए थे तब तुम्हारे पास कॉपर कॉइन के 3 बैग थे और क्या तुम इतनी आसानी से अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते हो। भी हम देखते हैं कि जी अपनी टेबल पर अपने फिंगर से टैप करता है और उसके अंदर से कोई पावर निकलने लगी थी। और फिर अभी हम देखते हैं कि जैसिन अभी भी इसके लिए नहीं मान रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई ईमानदारी नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जो कि सीधा जैसिंग के इटर्नल्स ब्रिज को टच करने लगती है। तब हम देखते हैं कि इसी वजह से जैसिंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और अब वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता है और फिर कहता है कि अगर तुम पहले प्राइस को मानने के लिए रेडी नहीं हो तो मैं इसके लिए तुम्हें एक आखिरी ऑप्शन देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी 24 गोल्ड कॉइन का ऑफर देता है और फिर वो उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टी पॉट को खरीदने के लिए रेडी हूँ। जिसकी बात सुनकर जैसिंग भी हंसने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसिंग हंसने लगता है, जिसकी देखकर ची को कोई भी बात समझ में नहीं आती और उसे पूछने लगता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। और फिर वो कहता है कि मैंने तो बिल्कुल सही उम्मीद लगाया था, तुम तो सच में एक अमीर आदमी हो और मैं फ्यूचर के बारे में सोचकर काफी खुश हो रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि इसीलिए मैं फ्यूचर में अपने फिंगर को स्नैप करके मैं भी तुम्हारे जैसे लोगों को मार पाऊंगा। और फिर वहीं ची अपनी पावर का यूज करने लगा था। तब जैसिंग इस पे कहते हैं कि मेरे पास केवल दो कंडीशन है, अगर तुम इसे मानने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें टी स्पॉट दे दूंगा और इसके अलावा मैं तुम्हें एक ऐसी चीज भी दे सकता हूँ जो इससे ज्यादा कीमती है। तब इस पर ची कहता है कि तुम अपनी कंडीशन के बारे में बताओ। तब इस पर जैसिंग कहता है कि तुम्हें 3 बैग और 3 बैग कॉपर गोल्ड कॉइन देने होंगे। तब इस पर जयसिंह कहता है कि ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितनी कीमती है जो तुम मुझे देने वाले हो। सिंह उससे कहता है कि बताओ तुम्हारी दूसरी कंडीशन क्या है। तब जयसिंह उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए किसी को मारना होगा। और वहीं हम देखते हैं कि निंगू को किसी के आने की आहट होती है और इसीलिए निंगू अपनी आंखें खोल लेती है और फिर तभी हम देखते हैं कि जी गुई यहाँ पे आ जाती है। लेकिन वही निंग इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है। अब जी गुई इससे कहने लगती है कि तुम चिंग पिंगन के बेड पर क्यों बैठी हो, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना है कि उसका कोई भी रिलेटिव बचा हुआ है। तब इस पर निंग उसे कहती है कि चिंग फिंगर अभी यहाँ पे नहीं है और इसीलिए तुम यहाँ से अभी चली जाओ। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जी गुई इतनी आसानी से मानने वाली नहीं होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आई हूँ क्या मेरी कोई चीज़ यहाँ मिसिंग है और बहुत ही जल्द हम यहाँ से मूव होने वाले हैं, इसलिए मैं चेक करना चाहती हूँ कि चिंग फिंगर के घर में कहीं मेरा कोई सामान तो नहीं छूट गया है। फिर निंग वो निंग से कहती है कि चिंग फिंगर उस फेरी को खोजने के लिए गया हुआ है
इसलिए मुझे डर है कि वो वापस लौट कर नहीं आएगा। इस पर निंग कहती है कि वो वापस आए या ना आए वो उसका काम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीकुई अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी। कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो, और वो अपना नाम बताकर यहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि निंग को उसका नाम पसंद नहीं आता और वो कहती है कि ये किस तरह का नाम है। और वहीं पे हम देखते हैं कि ची एक जगह पर आ गया था जहाँ पर सियांग बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है। तभी ची उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तब हम देखते हैं कि सियांग ने उसे साइबर बता देती है कि ओल्ड मैन जियाओ ने उसके साथ क्या किया, और वो उसकी पावर का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। और फिर वो कहती है कि जिमाओ से डील कर पाना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि वो डिस्कशन करने के लिए भी कोई मौका नहीं देता। इसलिए हम देखते हैं कि सियांग काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि ये अपॉर्चुनिटी भी मेरे हाथ से चली गई। और वो चीज से वो एक चीज दिखाते हुए कहता है कि ये जगह तो फॉरबिडन है। और फिर सियांग उसे कहती है कि हम एक छोटे सी जगह पे है, अगर हेवन चाहे तो हमें सरप्राइज कर सकता है। और फिर वो कहती है कि कल्टीवेशन जिससे बहुत ज्यादा हाई होगी और इससे यहाँ के जेड भी काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के होंगे। और वो कहती है कि जो कोई भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग यहाँ से कुछ भी निकाल नहीं पाते होंगे, कि उन्हें यहाँ पर कुछ भी निकालने नहीं आता होगा। तब इस पर जी भी कहता है कि हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। और फिर वो कहती है कि भले ही जिमाओ के पास कितनी भी कल्टीवेशन क्यों ना हो, फिर भी यहाँ के लोग उसे काफी ज्यादा आसानी से यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। फिर वो कहती है कि हम भले यहाँ कामयाब हो जाए या फेल हो जाए, ये चीजें हमारी सेक्ट के गेट फोर्स से जुड़ी हुई हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कुछ दूरी पर बहुत ज्यादा ही ऑरा का प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिसे देखकर ची कहता है कि जिमाओ ने फिर से किसी स्पेल का यूज किया होगा, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि मैंने जो कहा है वो सब सुन लिया हो। और सियांजी उससे कहती है मुझे डर है कि जिमाओ इसके लिए मुझे हर्ट ना करे। तो फिर वो कहती है कि पता है तुम तब यहाँ चले जाओगे तो फिर पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। और फिर वो कहती है कि मैं तो उतनी ज़्यादा ताकतवर भी नहीं हूँ और इसीलिए मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती। तब इस पर ची कहता है कि हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को खोजने के लिए आए हैं, ना कि एक दूसरे के साथ में दुश्मनी करने। और फिर वो कहता है कि तुम्हें सीनियर को धोखा देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियांजी भी इसकी बात को मानने के लिए रेडी हो गई थी। तभी ची कहता है कि गुकन की फैमिली के साथ में क्या होगा, मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसे चंग फिंगर के बारे में याद आता है और वो सियांजी से कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़के के बारे में याद है जिसका तुमने ओमिटल ब्रिज तोड़ दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, और उसका जन्म यहीं पे हुआ था और आज तक उसे कोई व्यापारी भी यहाँ से लेके नहीं गया। और सियांजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो कहती है कि वो तो बहुत गंदा है और फिर से हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जब उसे देखती हूँ तो मुझे बीमारी जैसे फील होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सियांजी काफ़ी परेशान होने लगती है और कहती है कि मैं तो यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं कर पाई, इसीलिए मैं अपने एंसेस्टर को कैसे इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तब इस पर ची उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से चियांजी काफ़ी खुश होने लगती है और वहीं सी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। तभी हम देखते हैं कि वो इसका हाथ भी पकड़ने की कोशिश करता है। तब इस पर सियांजी कहती है पता नहीं क्यों मेरी आईलेट डांस कर रही है। और फिर सियांजी यहाँ से आगे जाने लगती है और फिर सियांजी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने चीट किया है। तभी हम देखते हैं ये बात सुनकर ची को कुछ होने लगता है तो कहता है कि मैं कंफ्यूज होने लगा था और कहता है कि अगर कोई मेरे मूड के साथ खेलने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि ची ने इसे मारने का डिसाइड कर लिया था और फिर वो धीरे धीरे इसकी तरफ आने की कोशिश करने लगता है। और हम देखते हैं कि चंग फिंगर भी यहीं पे काफी टाइम से छुपा हुआ था। वहीं हम देखते हैं कि ची अपनी पावर का यूज करने के रेडी हो गया था और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि चैंग पिंगर ने ग्लास के टुकड़े से उसके गले को काट दिया था। फिर रोकने के लिए सियांजी भी कुछ भी नहीं कर पाती और चैंग पिंगर ने इसके गर्दन में कट लगा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि सियांजी इसके बाद भी कुछ नहीं कर पाती और आखिरकार यहाँ पे मारी जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि जिनाओ को भी इसके बारे में पता चल गया था और इसलिए वो इस बात से काफी हैरान हो जाता है। इसे देखकर गुकेन की मदर उससे पूछती है कि क्या हो गया। तब इस पर जिमाओ कहता है कि मैंने चुपके से चेंग फिंगर के ऊपर अपने किसी स्पेल का यूज किया था ताकि चेंग फिंगर और जियांजी के बीच में दुश्मनी हो जाए और फिर सियांजी उसे मार सके। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो वाटर ड्रैगन और चेंग फिंगर के बीच के कनेक्शन को काटना चाहता था, लेकिन असल में वहाँ पे चेंग फिंगर ने सियांजी को ही मार दिया था। यहाँ पर देखते हैं कि इसके बारे में जानकर गुकेन की मदर भी डर गई होती है, जिस पर जिमाओ कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक बैकअप प्लान है। तब इस पर गुकेन की मदर कहती है कि गुकेन तो अब आपका डिसाइवर बन गया है और इसीलिए आप चेंग फिंगर को अब यहाँ से जाने दीजिए। तब इस पर जिनाओ उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास में पहले से ही इतनी दया होती तो मेरे और तुम्हारे मन में चेंग फिंगर को मारने का ख्याल नहीं आया होता। अभी भी हम देखते हैं कि जिमाओ को इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं होती और कहता है कि ये लगता है कि यहीं से शुरू हो गया है और कहता है कि गुकेन अगर इस लेवल को पार नहीं कर सका तो स्पिरिचुअल पाथ पर जाना इसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। और वहीं हम देखते हैं कि वे क्रिएचर गुकेन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहां पर गुकेन भी इसका सामना करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता।
और हम देखते हैं कि वो इसे कहीं पे गिरा देते हैं। अभी हम देखते हैं कि उनके सामने टाउन का सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग गुकेन की मर्डर को बुली कर रहे थे। मगर तभी हम देखते हैं कि इस बात से गुकेन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही अपनी मदर को बचाने के लिए उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो चाह कर अपनी मदर की हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वे तो असल में एक परछाई होते हैं, तो इसीलिए गुकेन से कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि वो सब लोग गुकेन की मदर को नीचे पटक देते हैं, जिसे देखते ही गुकेन अपनी मदर के लिए और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी मदर को जाने दो। और तभी हम देखते हैं चेंग फिंगर भी यहाँ पे आ गया था, जो कि गुकेन की मदर को इनसे बचाने लगा था। लेकिन अब इसकी वजह से भी वे लोग चेंग फिंगर के ऊपर भी गुस्सा होने लगे थे और इसीलिए वे इसके लिए भी चेंग फिंगर को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि चेंग फिंगर इसके सामने इतनी आसानी से हार नहीं मान रहा होता है और वो अभी भी गुकेन की मदर को बचाने के लिए कोशिश करता है। और वहीं हम देखते हैं गुकेन भी इस बात से काफी उदास हो गया था और जैसे ही उसके आंसू यहाँ पे गिरते हैं और वैसे ही तुरंत वहाँ पे बहुत सारी ब्लैक पावर क्रिएट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग गुकेन के सामने से गायब होने लगते हैं। तब इसे देखते ही कि गुकेन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मदर और चेंग फिंगर तुम यहाँ से मत जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वो जायंट क्रिएचर इनके सामने आ गया था, लेकिन तब पर भी गुकेन को इसकी बात की कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि मेरे मदर और चेंग फिंगर को वापस करो। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो बिना डरे इसके ऊपर अटैक करता है और जिसके बाद वो क्रिएचर कार्फ के रूप में चेंज हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही गुकेन यहाँ से भागने लगता है वो एक दरार में गिर जाता है और इसीलिए गुकेन अब कुछ भी नहीं कर पाता और वो गिरते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। और वहीं चीज चेंग फिंगर से पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा और तुमने तो केवल सिर्फ अपने एक ही अटैक से इसे गले को भी काट दिया। मगर हम देखते हैं कि चेंग फिंगर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वो इसका भी सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इस पर ची उससे कहता है कि तुम किसी को इतनी आसानी से कैसे मार सकते हो और कहता है या तुम्हें पता भी है किसी को मारने की कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी पड़ सकती है। और तभी चेंग फिंगर कहता है कि मुझे मेरी आंखों सब कुछ दिखता है, इसीलिए मैं तुम्हें भी देख कर बता सकता हूँ कि तुम भी इसे मारने वाले ही थे। और फिर ची इसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैंने तुम्हारी तरफ भी थोड़ा सा ही देखा था और मैंने भी इसे बचाने का ट्राई किया था, लेकिन फिर भी मैं इसे बचाने में थोड़ा लेट हो गया। और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मेरी गोल्डन सिटी का ओल्ड साइन बोर्ड खराब हो जाएगा। और कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तुम्हारे एनिमी को हराने वाले मेथड को देखा और इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी साइड की पावर इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर वो कहता है कि बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम ही बची हुई है, तुमने इतनी कम उम्र में ही इतने अचीवमेंट को हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल बात होती है। और फिर हम देखते हैं कि ची अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसके सामने चेंग फिंगर कुछ भी नहीं कर पाता और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ची इसके बिल्कुल सामने आ गया था और वो फिर से अपनी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि चेंग फिंगर ने बहुत ज्यादा ही अपनी आसानी से अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था, इसीलिए ची इसका कुछ भी नहीं कर पाता और चेंग फिंगर भी इस पे अटैक करने की कोशिश करने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि ची ने इसे बहुत ज़्यादा ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो इसके हाथ को भी तोड़ने की कोशिश करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि चेंग फिंगर ने ग्लास के टुकड़े को दूसरे हाथ में ले लिया होता है और वो फिर से ची के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि ची ने अपने आप को बचा लिया था और वो इस पर गुस्से में अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग फिंगर को इतनी आसानी से मार पाना इतनी आसान बात नहीं होती है, क्योंकि वो ची के हर एक अटैक से अपने आप को काफ़ी आसानी से बचा लेता है। इसके अलावा वो और भी कई सारी चीज़ों का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था, जिसकी वजह से ची इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसका फायदा उठाकर चेंग फिंगर ची के ऊपर अटैक करने लगता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि ची ने चेंग फिंगर के अटैक को बहुत ज़्यादा ही आसानी से रोक लिया था और तभी चेंग फिंगर बहुत ही फुर्ती के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इधर उधर भागकर ची को परेशान करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से चेंग फिंगर ची के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ची ने चेंग फिंगर के अटैक को रोक लिया था और इसीलिए चेंग फिंगर उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए ची उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि चेंग फिंगर इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है, जिस पर ची कहता है कि तुम इस तरह से सबको नहीं हरा सकते और वो इतनी बात कहने के बाद वो चेंग फिंगर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेंग फिंगर इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन वो अचानक से मटके को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो फिर से ग्लास का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए आ गया था। तब इस पर देख कर ची भी अपने आप को बचाने के लिए ड्रैगन सोल का यूज करने लगता है और कहता है कि मैंने इसे अपनी लाइफ को बचाने के लिए बैकअप प्लान के रूप में रखा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसे तुम्हारे लिए मुझे यूज करना होगा। मगर तभी हम अचानक देखते हैं कि हेवनली प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, इसीलिए ची भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता और वो इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि चेंग फिंगर भी ड्रैगन सोल में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था, जहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर चेंग फिंगर भी कहता है कि ये हेवनली प्रेशर यहाँ पे कैसे आ गई। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई आ गया था
और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और मैंने अभी फ़िलहाल में ही एनिमे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।